नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। तो चलिए इस विचार को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जीवन में घटनाओं का महत्व। जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का एक महत्व होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस घटना ने हमें किसी अच्छे अनुभव या अवसर की ओर अग्रसर किया है। दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार एक किसान का घोड़ा खो गया। पड़ोसियों ने कहा, "यह कितना बुरा हुआ।" किसान ने जवाब दिया, "शायद।" अगले दिन वह घोड़ा वापस आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसियों ने कहा, "यह कितना अच्छा हुआ।" किसान ने फिर कहा, "शायद।" अगले दिन किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी कर रहा था और गिरकर उसकी टांग टूट गई। पड़ोसियों ने फिर कहा, "यह कितना बुरा हुआ।" किसान ने कहा, "शायद।" कुछ दिनों बाद सेना आई और गांव के सभी नौजवानों को युद्ध के लिए ले गई, लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग की वजह से छोड़ दिया गया। पड़ोसियों ने फिर कहा, "यह कितना अच्छा हुआ।" और किसान ने फिर कहा, "शायद।" इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो घटनाएं हमें अभी बुरी लगती हैं, वे बाद में हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों का सामना करते समय अगर हम उन्हें एक चुनौती और अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण, जब थॉमस एडिसन से उनके हजारों असफल प्रयोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैंने असफलता नहीं की है, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते।" इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें आखिरकार सफलता दिलाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। धैर्य और विश्वास। जब हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका मतलब है हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ चीजें बेहतर होती हैं और हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है। एक बार एक राजा को एक संत ने बताया कि सब्र का फल मीठा होता है। राजा ने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने एक आम का पौधा लगाया और हर दिन उसे देखता रहा, लेकिन फल आने में समय लगा। कई सालों बाद उस आम के पेड़ ने फल दिया और राजा को यह एहसास हुआ कि संत सही थे। कर्म का सिद्धांत। हमारे कर्म और उनके परिणाम भी इस सिद्धांत से जुड़े होते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म करने से बुरे परिणाम। उदाहरण, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। एक बार एक व्यक्ति ने सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की। कुछ सालों बाद वही बूढ़ा व्यक्ति उस युवक का बॉस बना और उसने उसकी मदद के लिए उसे प्रमोशन दिया। यह घटना हमें बताती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। जब हम मान लेते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो यह विश्वास हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाता है। हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। उदाहरण, महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना। जीवन में अस्थिरता एक सामान्य बात है। हमें इसे स्वीकार करना और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीखना चाहिए। उदाहरण, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों ने अपने करियर में अस्थिरता का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे अपने लिए अवसर के रूप में देखा और अपनी कंपनियों को विश्व की शीर्ष कंपनियों में शामिल किया। समर्पण और मेहनत। जो होता है अच्छे के लिए होता है का एक महत्वपूर्ण पहलू यह कि हमें अपने काम में समर्पण और मेहनत बनाए रखना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक बार एक संगीतकार ने अपनी कला को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की। लोग उसकी प्रतिभा को नहीं पहचानते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे एक बड़ा मंच दिया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। सीखना और विकास। जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखने और उसमें विकास करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण, जब एप्पल ने अपने पहले उत्पाद को लॉन्च किया तो उसे बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन आलोचनाओं से सीखा और अपने उत्पादों को सुधारते गए। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जो होता है
अच्छे के लिए होता है का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। ये विश्वास हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें ईश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये उन्हें युद्ध के मैदान में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब मैंने धैर्य रखा और बाद में वही घटनाएं मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुईं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, जीवन में हर घटना का एक कारण होता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है।